बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम अपने चैप्टर 12 का लेक्चर जो 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया था। इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स को और दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, आई कहाँ से आई है इलेक्ट्रिक फोर्स, ओरिजिन। देखिए बच्चों, जिस तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स के ओरिजिन के बारे में भी बता सकते हैं कि ये कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारी अर्थ जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी की जो फोर्स एक्ट कर रही होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अर्थ की वजह से, उसके ओरिजिन के बारे में भी नहीं पता। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के ओरिजिन के बारे में भी हमें नहीं पता। सो हम लिख देंगे कि ओरिजिन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो क्या है, वो हमारे लिए अननोन है। वो क्या है? अननोन है। लेकिन ये फोर्स ट्रांसफर कैसे होती है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे एक्ट कैसे करती है, ये जो सारा जो प्रोसीजर है उसको माइकल फैराडे ने इसकी ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन किया। ट्रांसमिशन यानी एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे ये एक्ट कैसे करती है, इसको एक्सप्लेन किया है माइकल फैराडे। ठीक है बच्चों, माइकल फैराडे एक फेमस जो फिजिसिस्ट था, इसने इस फोर्स की ट्रांसमिशन के बारे में हमें बताया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी ये फोर्स ट्रांसमिट कैसे होती है। बेसिकली बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो किसी भी पार्टिकल के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, इंटरनल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रही है और जिसका एक्सटर्नल जो इंटरेक्शंस हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज किसी भी पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसी तरह से किसी भी चार्ज की या किसी भी पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फोर्स एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, होता क्या है बच्चों, फर्ज करें आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, तो क्या होगा, इस चार्ज के सराउंडिंग में या इसके अराउंड एक सर्टेन रीजन पैदा हो जाएगा जिसमें दूसरे जो चार्जेस होंगे वो इसकी या तो अट्रैक्शन को फील करेंगे अगर वो होंगे सिमिलर, सॉरी डिफरेंट होंगे, और अगर वो होंगे सिमिलर तो वो इसकी रिपल्शन को फील करेंगे, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा। वैसे भी ये बेसिक लॉ है चार्जेस का कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो इस प्लस क्यू चार्ज के अराउंड एक डिफरेंट रीजन है जिसको मैं डॉट से चले यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये जो रीजन है इसके अराउंड जो बन गया है, ये बेसिकली क्या है बच्चों, इसके इस रीजन के अंदर दूसरे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसकी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फील कर रहे होते हैं। डिपेंड किस पे कर रहा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन किस पे डिपेंड कर रही होगी, वो डिपेंड कर रही होगी कि आइदर द चार्ज इज सिमिलर और इट इज डिफरेंट। अच्छा, अब ये जो डॉट्स मैंने लगा दिए हैं ये बेसिकली शो कर रहे हैं इस चार्ज के अराउंड एक सर्टेन रीजन जिसमें कि इसकी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है। इसीलिए इस रीजन को मैं कह दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस or the region around a charge in which other charges feels its effect. Either it may be attractive or it may be repulsive. यानी ये किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन या स्पेस है जिसमें दूसरे चार्जेस इसकी अट्रैक्शन को या इसकी रिपल्शन को फील करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज, कि उस पर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे आई होप कि इसकी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, ये चीज। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, अगर फर्ज करें इस चार्ज के ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक और चार्ज प्लेस कर दूं, फर्ज करें वो नेगेटिव चार्ज, या चले पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं। अब वो पॉजिटिव चार्ज अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है तो ये चार्ज जो होगा इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेस किया होता तो ये इस पे कौन सी फोर्स लगाता, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता। इस चार्ज को मान लो ये कौन सा चार्ज है, Q नॉट। ये कौन सा चार्ज है मान लिया हमने, दिस इज Q नॉट। ठीक है, अब ये Q नॉट के ऊपर एक खास फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, इस केस में ये फोर्स रिपल्सिव है, लेकिन अगर ये अपोजिट होता तो अट्रैक्टिव होती। ये जो फोर्स है इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सिंपली इलेक्ट्रिक
फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग। जिस चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रही है क्यू नॉट, और साथ में क्या आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है, जिसको हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर इसको क्लियर करेंगे। एक और बात याद रखिएगा कि जो आपके पास जो डॉट्स हैं आपको नजर आ रहा है कि जो चार्जेस के नजदीक डॉट्स की तादाद ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग है। जैसे जैसे आप चार्ज से अवे जाते जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है वीक होती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों जो Q चार्ज है वो Q नॉट के ऊपर सबसे पहले तो Q ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना, फिर Q ने Q नॉट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करनी। वो कैसे अप्लाई करेगा जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ जाती है। इसके बाद याद रखना जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपना, जिसके लिए आप जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हो उस चार्ज को कहते हैं सोर्स चार्ज। The charge which produces the electric field is called source charge। और जिस चार्ज को आप टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है उस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। The charge which is used to test the electric field is called the test charge। और याद रखना टेस्ट चार्ज should be very small। इसको बहुत स्मॉल होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू लार्ज होगी फिर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये से इफेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसका अपना भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो इसको स्मॉल होना चाहिए था ताकि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनर वैल्यू का हो और वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट ना करे, जिसे आप कौन सा चार्ज कह रहे हो सोर्स चार्ज कह रहे हो। आई होप कि ये चीजें आप सारी आपके सामने क्लियर हो गई होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। द फोर्स व्हिच अ चार्ज अप्लाइज ऑन द अदर चार्जेस which is placed in the electric field of that charge is called the electrostatic force, या सिंपली से आप इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा वहां से आपको डिफाइन करना सिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो फोर्स है जो कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है जो कि किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। जैसे अभी मैंने आपको बताया यार कि यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, सेंटर पे एक आपने चले जी चार्ज रख लिया प्लस Q, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लें। इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक और चार्ज फर्ज करें आपने यहाँ पे रखा हुआ है, चले जी उसको भी वो भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको आपने मान लिया दिस इज Q नॉट। अब ये जो Q चार्ज है वो इस Q नॉट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। जब उस फोर्स को आप उस चार्ज पे डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी Q नॉट इंटू E। इस फॉर्मूले के तहत अगर फोर्स निकालो तो क्या आ जाएगी, F विल बी इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ये आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों याद रखो चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखें कि वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ये हम सबको पता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। सो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। याद रखना आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट बना लेते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। साथ में आप ये डायग्राम जो है वो बना देंगे। अब इसके यूनिट की तरफ अगर आए तो अगर इसका यूनिट देखो यार तो क्या आ जाता है बच्चों, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द यूनिट न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा बच्चों इसका एक और यूनिट भी यूज करते हैं वोल्ट पर मीटर, या इस तरह से वोल्ट मीटर होगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे वोल्ट आ जाएगा हमारे पास और साथ में क्या आ जाता है पर मीटर। सो बोथ आर द टू यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन पर कूलम और द वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपको इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने जो है ना वो डिराइव करूंगा। ठीक है, सो हम डायग्राम यही वाला यूज करेंगे जो हमने बनाया हुआ है।
ठीक है जी। अब अगर बच्चों आप यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाएं, वो क्या बताता है, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्जेस हैं आपके पास Q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, जिनका आपस में चले डिस्टेंस मान लिया r, जो कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, इनटू r यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ जाता है। और अगर आप r यूनिट वेक्टर को कंसीडर नहीं करना चाहते, जिस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो आप r यूनिट वेक्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। चलें, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और चार्ज कौन सा लेना है, टेस्ट चार्ज लेना है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम f की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान। चलें जी, 2 को किस में अप्लाई कर देना है, पुट कर देना, पुट 2 इन पुट 1 इन 2, 1 को 2 में पुट करवाएं, E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर ओवर नीचे क्या आ जाएगा, Q नॉट आ जाएगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, Q नॉट के साथ Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यू विल गेट E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। और इस चीज को क्या मान लेते होते हैं, K, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E विल बी इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। और अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो E विल बी इक्वल टू K Q R स्क्वायर, K Q ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट। तो ये बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और रिजल्ट आ गया, जो मैं बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज, के तो बहरहाल यहाँ पे हमारा क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसीलिए इस पे इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज व्हिच इज द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये फॉर्मूला आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी। आई होप कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, सारी चीजें सिंपल ही हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसके ओरिजिन के बारे में और उसकी ट्रांसमिशन के बारे में और उसकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, ये सारी चीजें डिस्कस की, और देन उसका हमने एक और फॉर्मूला जो था वो यहाँ पे डिराइव किया। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।